Good morning, my children. How are you? I Today I am going to teach you about science chapter 2, plants habitats. Students, at first we know about habitats. What is habitats? Habitats, the natural surroundings where a plant or animals live. The natural surroundings where a plants or animals live और habitats का ये condition हर every living body से होता है। इससे जुड़े हुए कुछ नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन क्या है? एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग्स, लिविंग कंडीशन फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड है, हम एक्वाटिक प्लांट्स से कहते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वे सभी प्लांट्स जो पानी में होते हैं, ऐसे सारे प्लांट्स को हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। मैंग्रोव्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज दलदलीय जमीन, दलदलीय लैंड पर उगने वाले, निवास करने वाले जितने प्लांट्स हैं सब मैंग्रोव्स कहलाता है। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, प्लांट्स that depend on dead and decaying matters for their survival, वे सभी प्लांट्स जो अपने को जीवित रखने के लिए दूसरे प्लांट्स पर आश्रित होते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग मैटर को फूड में लेते हुए अपना सरवाइव करते हैं। वहीं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वैसे लैंड जहाँ पर मिनरल्स की अभाव होती है, कमी होती है, ऐसे लैंड पर इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। यहाँ ये प्लांट्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को ट्रैपिंग करके और इंसेक्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स जो कि ट्रैपिंग, आफ्टर ट्रैपिंग वे अपने वहाँ जो डिफिशियंस रहता है, मिनरल्स की जो डिफिशियंसी रहती है उसकी आपूर्ति जो है वो इंसेक्ट को ट्रैपिंग करके जो है सो पूरा करता है। तो ये इस चैप्टर से जुड़े मेन साइंटिफिक टर्म्स हुआ। Now I taught you about detail about habitats. So the natural surroundings where plants or animals live, ये सच है जो कहीं भी प्लांट्स जो रहते हैं वो उसके लिए उसकी जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो नेसेसरी जो थिंग्स है, जो एक लाइफ के लिए अनिवार्य होता है, बिना इसके वे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ना ही अलाइव रह सकते हैं, ना ही जीवित रह सकते हैं। तो हैबिटेट्स, उसको वे अपना हैबिटेट्स वहीं बनाते हैं जहाँ उनकी सारी आवश्यकताएं सहजतापूर्वक प्राप्त होता हो, तो वहीं वे अपना निवास स्थान रखते हैं।
हैबिटेट्स जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और एक्वाटिक हैबिटेट्स। सबसे पहले हम सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स 6 टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स 6 डिफरेंट टाइप्स के जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अपना निवास करते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि आप SST में पढ़ चुके हो, लैंड फॉर्मेशन। लैंड का फॉर्मेशन अनेकों प्रकार के हैं और उसी आधार पर उस डिफरेंट लैंड फॉर्मेशन में रहने वाले प्लांट का हैबिटेट भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आइए प्लांट्स हैबिटेट सर्वप्रथम हम प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन। तो जैसे पाइन, डोडर, स्प्रस और फर, ये सभी प्लांट्स हिली और माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें स्पेशल फीचर्स होता है और उस स्पेशल फीचर होने के कारण जैसे कोनिकल शेप का होना, जैसे लीफ का जो है लंबा और पतला होना, स्लोप्ड शेप का होना, ब्रांचेस स्लिप्ड जो प्रकृति का होना, तो ये तमाम चीज़ें माउंटेनियस रीजन में इस प्लांट को उसे वहाँ सर्वाइव करने में, अलाइव रहने में उसे मदद करती है। तो इस प्रकार जो हिली और माउंटेनियस प्लांट्स हैं वे सब जैसे हुआ पाइन, डोडर और स्पाइन और फर ट्रीज, ये सब हिली और माउंटेनियस रीजन के प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स रीजन। प्लांट्स or trees that grow in plains have following features. These trees have lots of leaves with branches spread around। ऐसे आवास में रहने वाले प्लांट्स के पत्ते चौड़े होते हैं, और अधिक संख्या में इनके पेड़ में पत्ते पाए जाते हैं। ये इस टाइप के फीचर्स उनको वहाँ रहने में मदद करता है। Their leaves are flat and thin. These help in the evaporation of excess water and keep them cool। और इस तरह पत्ते चौड़े और पतले होने से एवापोरेशन, ऐसे पत्ते जो है में एवापोरेशन अत्यधिक होता है और अत्यधिक एवापोरेशन होने के कारण ये प्लांट का ये जो एडेप्टेशन है उसे जो है कूल रखने में, उसके सराउंडिंग्स को कूल रखने में मदद करता है। दिस प्लांट्स और ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स मोस्टली इन विंटर सीजन्स। और प्लेन रीजन के जो हैबिटेट्स होता है प्लांट्स का, जो प्लेन रीजन्स हैबिटेट्स जो है उसमें 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेडिंग ऑफ लीफ। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके लीफ जो है विंटर सीजन में उसका हर एक लीफ स्वतः जो है उससे अलग हो जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं। जैसे सदाबहार के गुलमोहर ट्रीज हुआ जिसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं। और वे सभी प्लांट्स जो सालों भर हरे भरे होते हैं, जिसके पत्ते सालों भर पूर्ण रूप से नहीं गिरते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो है टेरेस्ट्रियल
प्लांट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ये तमाम एडेप्टेशन पाया जाता है, जिस एडेप्टेशन के कारण प्लांट्स वहाँ खुद को सर्वाइव रखता है। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन, ये तो हो गया प्लांट्स ऑफ प्लेन। प्लांट्स ऑफ कोस्टल रीजन। प्लांट्स ऑफ कोस्टल रीजन दैट ग्रो इन कोस्टल एरिया, ये समुद्र के किनारे वाली जो रेंज है, भूमि का जो रेंज है, उस इलाके में जो है ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। एडेप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है। कोकोनट ट्रीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और ज़्यादातर कोकोनट प्लांट्स जो है वो कोस्टल रीजन में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ डिजर्ट रीजन। जैसा कि आप डिजर्ट रीजन के बारे में पढ़े हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ड्राई होता है और सॉइल जो है सो सैंडी होता है। ऐसे लैंड इस तरह डिजर्ट हैबिटेट वाले प्लांट्स में कुछ इस टाइप के फीचर होते हैं। उनके जड़ें जो है सो जमीन के बहुत भीतर तक जाने के अनुकूल होता है, और उसके पत्तों और प्लांट्स के जगह जगह जो है कांटे जैसी संरचना होती है, जो वाटर को रिड्यूस करने में मदद करता है, और जिसके कारण जो है प्लांट्स लॉन्ग टाइम तक पानी की स्कार्सिटी के बावजूद भी वहाँ पर खुद को सर्वाइव रखता है। तो ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट रीजन में जिस प्लांट्स का हैबिटेट होता है, उसका एग्जांपल हुआ कैक्टस, और कैक्टस हुआ, पाम ट्रीज हुआ, ये सब डेड पाम जो है सो प्लांट्स हुआ, ये सब एग्जांपल्स ऑफ डिजर्ट रीजन हैबिटेट, प्लांट्स ऑफ डिजर्ट रीजन हैबिटेट का जो है एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है वो है मार्सी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, मीन्स दलदलीय जमीन में उगने वाले या निवास करने वाले पौधे में एक विशेषता होती है, जो उसकी जड़ें विशेष प्रकार के होते हैं, और वे जड़ के थ्रू जो है ब्रीदिंग करते हैं, जिसके कारण, और ये मर्सी डिजर्ट को प्लांट्स ऑफ मर्सी रीजन के प्लांट्स को हम जो है सो इसको हम मैंग्रोव्स प्लांट्स भी कहते हैं। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो अबव द सॉइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। दिस टाइप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रूट्स। तो ऐसा होता है मार्सी प्लांट्स ऑफ मार्सी हैबिटेट्स, और मैंग्रोव्स यहाँ के जो ट्री होते हैं सब कॉमनली जो है मैंग्रोव्स नेम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्लांट्स ऑफ हेवी रीजन एरियाज, और वहाँ जहाँ पर रेन अत्यधिक होता है, ज़्यादा समय के लिए होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लांट्स में कुछ प्रमुख हैबिटेट पाए जाते हैं, कुछ प्रमुख जो है एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिस एडेप्टेशन के कारण प्लांट्स वहाँ खुद को सर्वाइव रखता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन रेनफॉल एरियाज आर फुल ऑफ लीव्स एंड आर लस ग्रीन थ्रूआउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। द एग्जाम्पल आर, तो ऐसे हैबिटेट में निवास करने वाले पौधे हुए टी, शुगर कैन, कॉटन, ये सब रेनफॉल एरियाज में ज़्यादातर अपना हैबिटेट्स ज़्यादातर जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़े, जहाँ के पौधे में
एक दूसरे से डिफरेंट एडेप्टेशन होता है, एक दूसरे से डिफरेंट जो है उसके बॉडी जो है सो फीचर्स होता है जो उसका एडेप्टेशन कहलाता है। पहले ही बता चुके हैं एडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग्स लिविंग कंडीशन। तो वैसा एडजस्टमेंट वो जहाँ रहता है उस सराउंडिंग्स के जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस तरह के एडजस्टमेंट गुण प्रॉपर्टी जो है वो खास प्लांट्स या एनिमल्स के लिए एडेप्टेशन कहलाता है। और नेक्स्ट हैबिटेट जो है वो है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। हैबिटेट ऑफ एक हुआ फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। तो ये तीन टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और सबमर्ज्ड प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स float on the surface of the water as their roots, stems and body are light and spongy. Their stems are reduced as roots are hot when developed. तो ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल हुआ डकवीट, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हियासिंथ, एग्जाम्पल हुए फ्लोटिंग प्लांट्स का। वहीं नेक्स्ट जो है वो फिक्स्ड प्लांट जो कि लोटस और वाटर लिली, ये फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल हुए। इसमें जो पाए जाने वाले एडेप्टेशन है, जो एडेप्टेशन जो है उसको एक विशेष हैबिटेट में एडजस्टमेंट करता है, उसको सर्वाइव के लिए एडजस्टमेंट करता है। तो फिक्स्ड प्लांट्स ग्रो एट द muddy banks of the shallow waters. Such plants leaves long hollow stems and broad leaves. The hollow stems and broad leaves help them to float and keep the flower above the water. तो इस प्रकार जो है फिक्स्ड प्लांट्स में फीचर पाए जाते हैं। और थर्ड जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो है सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट जो है वाटर बॉडीज में पूर्ण रूप से वे सबमर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल उसमें डूबे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। जैसे टैप ग्रास हुआ और हाइड्रिला हुआ जो कि सबमर्ज्ड प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है। दिस प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर, ये प्लांट्स वाटर के अंदर में जो है सो सर्वाइव करता है। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमाटा। ऐसे प्लांट्स के लीफ में स्टोमाटा की कमी होती है और इसका लीव्स नैरो शेप में होते हैं। देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल, जिसके जड़ जो है तो बॉटम जिसके जड़ अंदर वाटर जो मट्टी सॉइल होता है उसमें फिक्स्ड होता है। द स्टेम्स आर वेरी डिलिकेट एंड फिक्स्ड ड्यू टू एयर स्पेसेस। और इनके स्टेम जो है बहुत ही नाजुक होता है और बीच में जो है सो पाइप शेप्स होते हैं, थ्रेड लाइक पाइप शेप होते हैं, जिसके कारण जो है सो उसमें अत्यधिक स्पेस बनता है और वो आसानी से जो है वाटर करंट को जो है वो कम करने में मदद करता है। दिस प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ब्रीथ इन और एंड ब्रीथ आउट करते हैं। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये रहा आपको सबमर्ज्ड प्लांट्स के जो है सो some special features, that is called adaptations. तो अब हम टू मेन टाइप्स के जो हैबिटेट्स होता है प्लांट्स ऑफ हैबिटेट्स के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे प्लांट्स हुए नॉन ग्रीन प्लांट्स और
और जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते किसको है, पहले उसको जाने। प्लांट्स लाइक मशरूम, मॉड, सैंड, फंगस डू नॉट क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल की अभाव होती है, जिसके कारण ये स्वयं से खुद से जो है अपना फूड प्रिपेयर करने में असमर्थ होते हैं। और यही वजह है जो इन्हें जो है फूड के लिए अपने फूड के लिए जो है किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित रहना पड़ता है। तो ये वही करते हैं, या तो वे दूसरे प्लांट पर जो है अपना निवास करते हैं, और या वे डेड और डिकेइंग मैटर को खाकर खुद को सर्वाइव करते हैं। तो these plants cannot make their own food. These plants get their nutrition from dead and decaying matter. These are called saprophytic plants, जो कि हम पहले बतला चुके हैं। saprophytic plants that depend on dead and decaying matter for their survival. तो ये जैसे फंगस ऑन ब्रेड में जो फंगस लग जाता है वो saprophytic प्लांट्स के एग्जाम्पल है। वही मशरूम, ये भी डेड और डिकेइंग मैटर को जो है सो फिट करके अपने फूड जैसी चीज़ को जो है सो फुलफिल करता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहाँ होते हैं जहाँ के सॉइल में मिनरल्स की अभाव होती है, तो वहाँ पर इस टाइप के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे हुआ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे हुआ वेनस फ्लैक्ट्रियम पिचर प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस के कुछ एग्जाम्पल हुए। और ये मिनरल्स जैसी चीज़ों को जो है सो पूरा करने के लिए वहाँ इनके जो है स्पेशल टाइप के फीचर्स होता है। जैसे इसके लीफ जो है वो पिचर जैसे होता है, जिस पिचर में कोई इंसेक्ट जो है वहाँ पर उस पिचर से कुछ विशेष टाइप का स्मेल निकलता है। वह स्मेल उस इंसेक्ट को जो है अपने ओर अट्रैक्ट कर लेती है, और उसके अट्रैक्शन की वजह से जैसे ही पिचर प्लांट इस टाइप के पिचर से लीफ में जैसे ही आता है और उसमें वे फंस जाता है। फंसने के बाद उसके अथक प्रयास के बावजूद भी वो बाहर न निकल पाता है और उसी में डेड हो जाता है। डेड होने के बाद वो एक्सपायर कर जाता है। जो जैसे ही एक्सपायर करता है तो वो एक्सपायरिंग सब्सटेंस जो है वो उसके मिनरल्स को वहाँ पिचर प्लांट्स हो या वेनस फ्लैक्ट्रियम जैसे प्लांट्स हो, वो उसको मिनरल्स जैसे सब्सटेंस को फुलफिल करता है। इस तरह आपने प्लांट्स के डिफरेंट हैबिटेट्स को पढ़ा। थैंक यू।